कोनिचिवा ओटाकुस। उम्मीद है आपको हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ज़ामासु के बारे में। आप कहेंगे कि यार अब ये ज़ामासु वापिस कहाँ से आ गया। मुझे पता है दोस्तों कि ज़ामासु का आर्क बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है और ये भी ओमनी किंग ने फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन के पूरे यूनिवर्स 7 को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या ज़ामासु सचमुच मर चुका है। मुझे पता है दोस्तों कि मैंने ये वीडियो बनाने में ज़्यादा ही देर कर दी, लेकिन आप लोग तो जानते ही हो कि हमारा चैनल काफ़ी नया है। लेकिन ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि मैंने भी सोचा कि बेटर लेट देन नेवर। तो शुरू करते हैं गाइस। लेकिन जो लोग ज़ामासु के बारे में डिटेल भूल गए होंगे उन लोग के लिए मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। ज़ामासु यूनिवर्स 10 का कायोशिन गोवासु का स्टूडेंट था और खुद कायोशिन बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। ज़ामासु की पर्सनैलिटी की बात करें तो उसने अपने गॉड होने पर बहुत गुरूर था और ह्यूमंस को आपस में लड़ते हुए देखकर उसे इतनी चिढ़ाती थी कि वो सारे ह्यूमंस को मार देना चाहता था। उसको ये लगता था कि अगर सारे ह्यूमंस मर गए तो ही यूनिवर्स में शांति और इंसाफ आ सकता है। और फिर जब गोकू, व्हीज और बीरस के साथ यूनिवर्स 10 में आता है और ज़ामासु उसकी पावर देखता है तो उसकी नफरत और बढ़ जाती है। वो ये सोचता है कि ह्यूमंस के पास ऐसी पावर होना गलत है क्योंकि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ लड़ने के लिए करता है। फिर आगे का तो आपको पता ही है। ज़ामासु सुपर ड्रैगन बॉल्स की मदद से गोकू की बॉडी पा लेता है और फिर फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन में जाकर वहाँ के ज़ामासु से साथ मिल जाता है और वहाँ के सुपर ड्रैगन बॉल्स की मदद से उस ज़ामासु को इमॉर्टल यानी अमर बना देता है। फिर दोनों ज़ामासु पोटारा फ्यूजन कर लेते हैं। उसे हराना मुश्किल हो जाता है और आखिर में जब ट्रंक्स फॉल सुपर सेन गॉड बन के ज़ामासु को मार देता है तब सब खुश हो जाते हैं कि ट्रंक्स ने ज़ामासु को मार दिया। लेकिन ज़ामासु तो इमॉर्टल था। इसका मतलब ये है कि ज़ामासु को किसी भी तरह से मारा नहीं जा सकता, यानी अगर भी उसकी बॉडी को किसी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं जिंदा रहेगा, क्योंकि इमॉर्टलिटी का यही रूल है कि जो इमॉर्टल है उसे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करना ही होगा। और ये रूल तो तब भी अप्लाई होता है अगर अर्थ या नेमे के ड्रैगन बॉल से विश मांगे होते, और ये तो सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांगी गई, तो इसका मतलब ज़ामासु की इमॉर्टलिटी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसीलिए जब उसकी बॉडी को ट्रंक्स ने की स्वॉर्ड से काट दिया तो ज़ामासु की बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन ज़ामासु जो कि इमॉर्टल था पूरी यूनिवर्स में फैलने लगा और पूरी यूनिवर्स को भी अपनी बॉडी बनाना शुरू कर दिया था उसने, क्योंकि वो इमॉर्टल है और उसे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करना है। कुछ लोगों को सुनने में ये बहुत अजीब लगेगा और ये वैसे भी सिर्फ मेरी थियरी है, लेकिन मेरे पास अपनी इस थियरी को साबित करने के लिए बहुत सारे प्रूफ है और हो सकता है कि मेरा ये वीडियो ख़त्म होते होते आप भी मुझसे अग्री करने लगेंगे। तो मेरा सबसे पहला प्रूफ तो यही फैक्ट है कि एक इमॉर्टल बीइंग को हमेशा कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करना ही होगा, स्पेशली जब ये इमॉर्टलिटी उसे सुपर ड्रैगन बॉल से मिली है, जो शायद सारे यूनिवर्सेस की सबसे ताकतवर चीज़ है। मेरा दूसरा प्रूफ ड्रैगन बॉल सुपर के सेकंड इंट्रो में है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें जब दोनों ओमनी किंग्स को दिखाते हैं तो उसमें से एक ओमनी किंग को ब्लू और एक ओमनी किंग को रेड दिखाते हैं। और अगर आपको याद होगा तो ज़ामासु जब अपनी बॉडी छोड़कर पूरी यूनिवर्स में फैला था उसका भी कलर रेड था। और दोस्तों एनीमे में कई बार एनीमे राइटर्स ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में आगे की हिंट्स दे देते हैं और मुझे लगता है कि दोनों ओमनी किंग्स में से एक को ब्लू जो कि उसका ओरिजिनल कलर है और दूसरे को रेड कलर देना जो कि ज़ामासु का कलर था, इस बात का कभी कुछ मतलब ज़रूर है, वरना दोनों ओमनी किंग्स को ब्लू ही दिखा सकते थे। अब मेरा थर्ड प्रूफ जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। मुझे नहीं पता गाइस कि आपने ये चीज़ नोटिस की या नहीं और आपको ये बात अजीब लगी या नहीं, लेकिन मैंने नोटिस किया और मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। जब से फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन के ओमनी किंग गोकू के टाइमलाइन के ओमनी किंग के साथ आया है, ऐसा कम से कम 2 बार हो चुका है कि ओमनी किंग अपना हाथ उठाते हैं, लेकिन हाथ उठाते वक्त ओरिजिनल ओमनी किंग हमेशा अपना राइट हैंड उठाता है और फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन वाला ओमनी किंग हमेशा पहले लेफ्ट हैंड उठाता है, फिर असली ओमनी किंग को देखकर अपना लेफ्ट हैंड नीचे करता है और राइट हैंड उठाता है। गाइस मेरे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर ज़ामासु लेफ्टी था तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि वो ओमनी किंग के अंदर है, जिसकी वजह से वो बार बार अपना लेफ्ट हैंड उठाता है जबकि असली ओमनी किंग अपना राइट हैंड उठाता है। दोस्तों मेरा ये मानने का एक और रीज़न है। अगर आप ड्रैगन बॉल जी की बात करें तो जो दुश्मन आते थे वो हमेशा इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि शुरू में कोई उन्हें नहीं हरा पाता था। जैसे जब फ्रीजा आया था तो उस वक्त कोई भी अच्छा या बुरा कैरेक्टर उसको हराना तो दूर उसके लेवल का भी नहीं था और बहुत मुश्किल से ही गोकू उससे लड़ते लड़ते सुपर सेन बनने के बाद उसे हरा देता है। और ऐसे ही सेल और फिर बू के टाइम पे कोई भी उनको टक्कर नहीं दे पा रहा था।
लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर में देखो तो वीरस के बाद से कोई ऐसा पावरफुल दुश्मन नहीं आया है जिसको हराया ना जा सकता, और इसकी वजह ये थी कि गोकू के पास इस बार गॉड्स का साथ था। फॉर एग्जाम्पल जब गोल्डन फ्रीजा आया था तो वीज और वीरस वही थे, यानी अगर भी गोकू और वेजिटा गोल्डन फ्रीजा को नहीं हरा पाते तो वीरस हालात को कैसे भी करके संभाल ही लेता। उसी तरह जब गोकू जामासु से लड़ रहा था उसके पास ओमनी का दिया हुआ ओमनी बटन था, जिससे वो किसी भी वक्त ओमनी किंग को बुलाकर उसकी मदद ले सकता था। इसीलिए अब अगर कोई दुश्मन आता है तो कोई खतरा नहीं होगा जब तक कि वो ओमनी किंग जितना पावरफुल ना हो, क्योंकि कोई भी दुश्मन ओमनी किंग से कमजोर होगा तो गोकू ओमनी किंग को बुलाकर उसकी मदद लेकर उसे हरा सकता है। इसीलिए अगर जामासु को ओमनी किंग की बॉडी मिल गई होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि फिर उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगेगा, जैसे कि पहले के दुश्मनों को हराना इम्पॉसिबल लगता था। हाँ, एक और बात गाइस, आपको याद होगा कि जामासु के आर्क में गोकू पूरे दिन माफुबा यानी इवल कंटेनमेंट वेव सीखने में लगा देता है, लेकिन उस आर्क में इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत करके गोकू ने ऐसे ही वो टेक्निक सीखा। मुझे ये लगता है कि आगे जाकर जामासु वापस आएगा, वो भी शायद ओमनी किंग की बॉडी में। तब जी फाइटर्स उसको हरा नहीं पाएंगे और माफुबा की मदद से उसको कैप्चर कर लेंगे। और मास्टर रोशी का इतना वीक होकर भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में होना भी मुझे ऐसी बात का हिंट देती है कि माफुबा का इस्तेमाल होगा। या ये भी हो सकता है कि ग्रैंड प्रिस्ट कुछ करके ओमनी किंग के खतरे से सबको बचा ले। इस बारे में भी कुछ लोगों की एक पॉपुलर थियरी है गाइस, लेकिन मुझे वो थियरी इतनी सही नहीं लगी, इसलिए मैं उस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर जामासु सचमुच ओमनी किंग की बॉडी में है तो अब तक चुप क्यों है। हो सकता है ओमनी किंग इतना पावरफुल है कि इसलिए जामासु शुरू में आसानी से उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया, या हो सकता है वो अब तक बस अच्छा मौका ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर भी वो इमॉर्टल हो और ओमनी किंग की बॉडी में है तो अगर वो अपनी सच्चाई बता दे तो उस दूसरे ओमनी किंग और उसके गार्ड्स और साथ ही ग्रैंड प्रिस्ट का मुकाबला करना पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि जामासु ओमनी किंग की बॉडी में आकर ये समझ गया हो कि ओमनी किंग की बॉडी वीक है और इसीलिए वो एकदम संभाल कर रह रहा है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के बस एक मौका ढूंढ रहा है। जो भी हो गाइस, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ये सब सिर्फ मेरी थियरीज है, इसलिए हम सब सिर्फ रुक कर देख सकते हैं कि आगे क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो यार, शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट्स में हमें ये बताइए कि आपको हमारी थियरीज कैसी लगी, और अगर आपके भी कुछ थियरीज है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, सायोनारा, आरिगातो गोजाइमास।